Okay, now we'll proceed with our next exercise, that is exercise 3.2. तो वो एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आप ये समझो, देखो दोनों का कंडीशन सेम होता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना, दोनों की कंडीशन क्या होती है, सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं कंडीशन की बात कर देता हूँ, दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो या दो मैट्रिक्स को तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम। समझ में आ रहा है? तो कंडीशन क्या होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है। अच्छा, दूसरे पॉइंट, एडिशन किया कैसे आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कैसे होता है, बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है आपकी से 4 5 3 7, मैंने लिखा, मैंने कहा जी इसको ऐड कर दो 1 2 3 4 5 6, और आपने करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये देखो आप, इसकी पोजीशन क्या है, A11, तो A11 किस में ऐड होगा, A11 में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसकी पोजीशन क्या है, A12, ये किस में ऐड हो गया, A12 में। अब इसको किस में जोड़ना है, नहीं जुड़ सकता ना, क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ पर, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, ऑर्डर सेम ना होने की वजह से एडिशन पॉसिबल है ही नहीं। तो पहली कंडीशन आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अब यही अगर मैं ऐसे कर देता, जैसे कि ये है 4 5 3 7, और इसमें मैं ऐड कर देता 1 2 4 5, ये आपका ऐड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना ऐड। तो ऐड करके क्या आएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, और 7 + 5 क्या हो जाएगा 12। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? चलूँ मैं आगे, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2, मल्टीप्लीकेशन of scalar constant with matrix। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 को मैं एक से, फॉर एग्जांपल स्केलर कांस्टेंट इज 3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स के साथ कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, जब भी हम किसी स्केलर कांस्टेंट को, जो यहाँ पर क्या है 3, किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। समझ आ गया? जैसे कि ये आपका क्या है, से दिस इज द मैट्रिक्स A, तो जब मैं 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आपका क्या होगा 3A। अब 3A का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स A में जो भी एलिमेंट है सभी का 3 टाइप्स, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए फिर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यह है ना 3A, सभी एलिमेंट्स का क्या होगा 3 टाइम्स हो गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। कंसेप्ट इज कंसेप्ट 3। कंसेप्ट 3 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल से देयर इज अ मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, राइट। और एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 3 5 4 5 6, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, 2/3, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कि दो मैट्रिक्स को, इसको हम ले लेते हैं मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स B। अब क्वेश्चन ये बनता है भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो क्या था,
ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब अगर दोनों को ऐड करना हो तो ये तो नहीं हो सकता ना, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, क्या मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन पता होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन देखो क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये होती है कि इसको क्या कहते हैं हम m, इसको क्या कहते हैं n, यही होता है ना, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती है? वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस इफ कंडीशन क्या होती है, इफ नंबर ऑफ कॉलम, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब इसको देखिए क्या लगता है, पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितना है 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितना है 2, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा दूसरी बात, तो a और b को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ab, क्या आएगा ab। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसका भी ऑर्डर पता है, इसका भी ऑर्डर पता है, अगर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। कंडीशन को हटा दो, बाकी क्या बच गया, यहाँ से क्या रह गया 2 नंबर ऑफ रोज, यहाँ से क्या बचा 3, जो कॉलम पोजीशन पर है बस यही ऑर्डर आएगा 2/3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? 2/3। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स। और बाकी का जो ऑर्डर बच गया, देखो ये भी ऑर्डर है, जो बाकी का बचा वो भी एक ऑर्डर है, इसका रो इसका कॉलम दोनों को जोड़ के एक ऑर्डर बन रहा है ना, वो किसका बन रहा है, जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। तो अभी आप कंडीशन को नोट डाउन करो, फिर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, आप देखोगे यही ऑर्डर आएगा। अब जब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये समझो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। देखो जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स होती है इसके हम लेते हैं रोज, और राइट वाली मैट्रिक्स के लेते हैं कॉलम। ध्यान से समझना, जब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कैसे करूंगा, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। क्या कहा मैंने, फर्स्ट रो किसका, मैट्रिक्स ए का, इनटू फर्स्ट कॉलम किसका, मैट्रिक्स बी का। समझ आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैंने यहां पर किया ए बी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, a11 के साथ होगा, 2 इंटू 2 कितना, मैं प्रॉपर लिखता हूं 2 इंटू 2। बात क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे तो बीच में प्लस का साइन आएगा, तो 3 इंटू 4, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है, ऑर्डर समझ में आ रहा है, ये इसके साथ, फिर ये आगे, ये ऐसे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लियर हो गया, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 4। क्या ये चीज समझ में आ गई। अब आगे क्या होगा, फिर ये फर्स्ट रो, इसको तो पकड़ के रखना है, कब तक पकड़ना है, जब सारे कॉलम ना हो जाए। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट रो किसका, मैट्रिक्स ए का, लेकिन अब कॉलम क्या होगा, सेकंड कॉलम किसका, मैट्रिक्स बी का। तो चलो जी बताओ अब क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3, प्लस बीच में प्लस का साइन आएगा 3 इंटू 5, ये इसके साथ ये इसके साथ, प्लस 3 इंटू 5। कहानी क्लियर। अब क्या होना चाहिए आगे बताओ जी, फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए, फर्स्ट रो मैट्रिक्स ए इंटू
इंटू वॉट, थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। ये क्लियर हो गया? क्लियर है तक? ठीक है। अब क्या होगा फिर, 2 इंटू 5, तो ये हो गया जी 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, ये हो गया 3 इंटू 6। कोई डाउट है तो बताओ। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ फर्स्ट रो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड रो, ये एज इट इज फर्स्ट कॉलम, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड रो, और ये आपका एज इट इज सेकेंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा सेकेंड रो, और ये एज इट इज थर्ड कॉलम। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट बताओ क्या आएगा। 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4। समझ आ गया? ठीक है। अब देखो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6। कोई डाउट है तो बताओ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मेरी ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स वो क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, 2 2 जा 4 प्लस 7 कितना 11, नहीं सॉरी 12 प्लस 4 कितना 16, तो ये हो गया 16। आगे आ जाओ जी। 5 3 जा 15 प्लस 6 कितना हो गया 21, तो ये हो गया जी 21। आगे आ जाओ। 2 5 जा 10, 6 3 जा 18 कितना 28, तो ये आपका हो गया 28। ये कितना हो गया 28। कहानी क्लियर? 4 2 जा 8, 5 4 जा 20 कितना हो गया 28। 4 3 जा 12, 5 5 जा 25 कितना हो गया 37। 4 5 जा 20, 6 5 जा 30 कितना हो गया 50। जरा इसका ऑर्डर बताओ क्या है। 2 इंटू 3, क्या हमने यही कहा था यही आएगा, m n। समझ में आ गया? ठीक है। ये एग्जांपल एक बार आप देख लो, पूरा प्रोसेस नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं। हमने अभी तक कंसेप्ट किया, उस पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जब तक जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी आपके इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 3 2, 2 4 3 2। देन मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 3 minus 2 5, 1 3 2 5। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू -2 5 3 4, -2 5 3 4, राइट। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है a प्लस बी, सेकेंड आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड पार्ट है आपका 3a माइनस सी, और फोर्थ है आपका ए बी। मैं आपको फिफ्थ करा रहा हूँ, चलो मैं फोर्थ और फिफ्थ दोनों डिस्कस कर दूंगा, ताकि इससे यहाँ पर मुझे आपको कुछ समझाना भी है। फोर्थ और फिफ्थ क्या है आपका बी ए, फिफ्थ क्या है आपका मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, फोर्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट क्या है मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए। ठीक है। तो पहले आते हैं ए प्लस बी। फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी, पहले बताओ ये पॉसिबल है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो डायरेक्टली कर दो। 2 कॉरस्पॉन्डिंग 2 + 1 क्या होगा 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, और 2 + 5 7। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। पार्ट थर्ड आपको कहा जा रहा है 3a। अब 3a का मतलब क्या है? 3a माइनस सी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 इंटू वॉट 2 4 3 2 माइनस सी क्या है आपका -2 5 3 4। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? एक स्केलर कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा 2 से? सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा या सबसे? सभी के साथ होगा। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। माइनस में क्या हो गया -2 5 3 और 4। कोई डाउट है तो बताओ।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 6 और माइनस माइनस प्लस, 6 + 4 10, 6 प्लस, अच्छा 6 + 2 है, सॉरी मैंने 4 देख लिया। 6 + 2 कितना हो गया? 8, 12 माइनस, अब ये माइनस है सबके साथ है, तो 12 - 5 7, 9 - 3 6 और 6 - 4 2, तो ये आपका हो गया पार्ट 1 पार्ट 3। पार्ट 4 में आते हैं। पहले ये क्लियर है? क्वेश्चंस है, ये आपका होमवर्क टास्क होता है सारा, ठीक है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। पार्ट 4 है आपका मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। पॉसिबल है? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं? फर्स्ट का कॉलम, वेरी गुड, मतलब ये दोनों ऐसे जुड़ने चाहिए। इसका एंड, जैसे वो करते हैं ना रेजिस्टेंस इन सीरीज, जहाँ वो खत्म दूसरा उससे वहीं जुड़ जाता है, बस इस तरह से जुड़ने चाहिए दोनों सेम सेम। फिजिक्स वाले बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, सर आपने रेजिस्टेंस की बात की। कॉमर्स वाले कह रहे हैं सर क्या बात कर रहे हो? ठीक है। ए वाला देखो, ए हो गया आपका 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 3 - 2 5। चलो जी होनहार बच्चों, सबसे पहले क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 क्या? 2, सीधा लिखूं। 4 × -2 -8 हो गया जी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या? 2 × 3 6, 4 × 5 20। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या? 3 × 1 3, 2 × -2 -4। और फोर्थ कलर मेरे पास कोई और नहीं है, इन्हीं में से कोई एक होगा। कहीं सोचो अब क्या ग्रीन आएगा? ठीक है, पता लगे तुम्हारा ध्यान कलर में जा रहा है। ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया। सर अब व्हाट अबाउट 4? 3 × 3 9, 2 × 5 10। कहानी क्लियर? ठीक है। ये आंसर कितना आएगा? 2 - 8 -6, 6 + 20 26, 3 - 4 -1 9, 10 + 9 19। ए बी मैट्रिक्स मेरी ये आ रही है। अब चेक करते हैं, नॉर्मल वे में तो आप एग्री करते हो ना कि 3 × 4 किसके इक्वल होता है? 4 × 3 होता है, इतना तो बताइए। कोई बताएगा इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? A × B = B × A। कॉम्यूटेटिव। क्या बात है दीदी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखते हैं क्या मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब हर बार वैसा होना चाहिए, हर बार। ये तो हर बार होता है ना, A × B = B × A। ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या B × A भी यही आएगा? तो इसको मैं रब कर दूं, सिर्फ इसको छोड़ देते हैं। हमारे पास क्या आ गया? AB आ गया, AB। अब हम फाइंड करेंगे BA। B ऑलरेडी लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको यहाँ से हटाते हैं, हम तो अमीर आदमी हैं। यहाँ पर लगा देते हैं A। ये हो गया B × A। A क्या हमारा? 2 4 3 2, ठीक है ना? अब इसको मत बोलना सर, इसको भी थोड़ा सा इधर कर दो। अब देखो जी क्या आएगा, ये आपका हो गया B × A। चलो जी बताओ फटाफट, अब डायरेक्टली कर देते हैं। 1 × 2 2 और 3 × 3 9, 9 और 2 11। कहानी क्लियर? आपको एग्जाम में पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये हाथ पर तब माना जब लगे कॉन्फिडेंस कि यहाँ पे छोटी कैलकुलेशन है। कहीं हर जगह पे ज़्यादा वो होशियार बनो, चुपचाप भैया प्लस माइनस करने में कुछ घिस नहीं जाएगा, नंबर आ जाएंगे और तो बस कुछ। तो बड़ा अपने आप को ये देख, है ना दीदी? ठीक है ना? आप कर सकते हो क्योंकि आप 3-4 मेथड के साथ जाते हो, क्योंकि जिसको इतने मेथड, जिसको टाइम भी चाहिए। 1 × 4 4, 3 × 6 6, 6 + 4 10, -2 × 2 -4 और 5 3 = 15, 15 - 4 11, -2 × 4 -8, -8 + 10 2। तो क्या ये कहीं दूर दूर तक आसपास का एक भी नंबर नहीं मिल रहा, बाकी तो छोड़ो।
वह हद ही होगी। तो इसका मतलब भैया एक चीज़, अब ये अपने नोट्स में लिख लो कि मैट्रिक्स में जो होता है ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब मैट्रिक्स जो होती है आपकी वो क्या होती है, नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स जो होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, क्योंकि मैंने कहा हर केस में होना चाहिए। कभी कभार हो जाएगा तो ये बात मेरे सर पे मत चढ़ जाना, सर ये तो इक्वल आ गया, हर बार होना चाहिए। मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, नॉट कॉम्यूटेटिव, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, हो गया। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट होमवर्क टिक कर लो, फर्स्ट पार्ट होमवर्क। सेकंड में करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 क्या आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहानी क्लियर, ठीक है। प्लस ये आपका 2ab, देन 2bc, देन माइनस 2ac, देन माइनस 2ab। पहला क्वेश्चन, कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, ऐड कर सकता हूँ, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। इसको मैं किससे ऐड करूंगा, इसी से करूंगा ना, a11 में a11, तो जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं इसमें ऐड करूंगा कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये क्या हो गया जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसको मैं इसमें ऐड करूंगा, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसको मैं इसमें ऐड करूंगा, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई डाउट है तो बताओ, ये क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए माइनस सी होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया आंसर। कहानी क्लियर, ठीक है। थर्ड वाला देखो हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या आएगा उसका आंसर, वैसे ही बता दो, 1 1 1 1। चलो 1 तो तुम्हारे आ ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 3। बाकी पार्ट होमवर्क में है, जो डाउट्स हो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। प्रीवियस क्लास का तो कोई डाउट था नहीं, इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। 1 1 1 हो गया जी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फर्स्ट होमवर्क में है, हो जाएगा। जहाँ लगे सर नहीं होगा, किसी को भी डाउट हो तो बोल देना, जो मुझे लग रहा है इजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने ए बी और बी ए करवाया आपको, 2 मैं करवा रहा हूँ, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4। रफली एक बार मुझे बस ये बता दो, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, बस रफली अपना रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी, मुझे सिर्फ ये बता दो उसका ऑर्डर क्या होगा, कर लो कैलकुलेट। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। सभी को ये लगता है या किसी का कोई और आंसर भी है? इसका ऑर्डर क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, नहीं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि ये कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, m by 1, और m यहाँ पर क्या है 3 रोज 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, यानी कि 1/n, 1 यहाँ पर रो कॉलम, n की वैल्यू क्या है 3। तो इसका मतलब ये तो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब जो आएगा वो क्या आएगा, 3/3। वेरी गुड। चलो एक से ऊपर बढ़ते हैं, 2 नंबर आ जाएंगे। अब चलते हैं जी, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहला क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4। कोई डाउट?
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 8, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम 12। आ गया 3/3 और यही आंसर है आपका। आने क्लियर है? ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट बोलो। थर्ड पार्ट हो जाएगा या करवाऊं? पक्का? फोर्थ मैं करवा रहा हूं क्योंकि 3/3 का है आपका ये। फोर्थ पार्ट देखो क्या आपका फोर्थ पार्ट है आपका 2, 3, 4। एक बार वैल्यू चेक करना थोड़ा सा, मेरे पास जो PDF है थोड़ा सा इसमें मुझे एरर सा दिखाई दे रहा है। 3, 4, 5, 4, 5, 6 यही है वैल्यू। और नेक्स्ट वाला है आपका 1, -3, 5, और फिर है आपका 0, 2, 4, और फिर है आपका 3, 0, 5, 3, 0, 5। ठीक है, चलो जी। अब जब मैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं रफली फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ भैया। 2 बन जा क्या हो गया 2, 3 0 था क्या हो गया 0, और 4 3 जा क्या हो गया 12, तो 12 + 2 14, 12 + 2 14। आगे आ जाओ 2 × -3 -6, 3 × 2 6, 4 × 0 0, फाइनली क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। 2 × 5 10, 3 × 4 12। बस कंसंट्रेशन पूरे फ्लो में जाना चाहिए, आपकी आइज इसी तरह से मूव होनी चाहिए कि इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये। 4 5 जा 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42। कोई डाउट यहाँ तक? आगे आ जाओ। 3 1 जा 3, 4 0 था 0, 5 3 जा 15, तो ये कितना हो गया 18। क्लियर? 3 × -3 -9, 4 × 2 8, 5 0 था 0, -9 + 8 -1, क्या हो गया -1। फिर आ जाओ जी 3 × 5 15, 4 × 4 16, और 5 × 5 25। तो 25 और 15 कितना 40, 40 और 16 56, तो ये हो गया आपका 56। ये कहानी भी क्लियर। 4 × 1 4, 5 × 0 0, 5 × 3 15, तो कितना आ गया 19। क्लियर है? 4 0 और 18 और 4 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22। आगे आ जाओ जी। 4 × -3 -12, 5 2 जा 10, 6 0 था 0, तो -12 + 10 कितना -2, कितना -2। आगे आ जाओ। 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70। ये आपका आंसर है। और देखो आना भी यही चाहिए था क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3/3। इसका ऑर्डर क्या है आपका 3/3, और इसका ऑर्डर क्या है आपका 3/3। तो इसका रो और इसका कॉलम 3/3 आ रहा है ना ऑर्डर। आनी क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका 2 1 3 2 -1 1। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 -1 0 2 1 1, राइट। तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बताओ पॉसिबल है? बिल्कुल। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 क्या हो गया 2, और 1 × -1 तो ये 1 आया होगा। फिर 2 × 0 क्या हो गया 0, और 1 × 2 क्या हो गया 2, तो ये आपका 2 आया होगा। 2 × 1 क्या हो गया 2, 1 × 1 क्या हो गया 1, तो ये आपका 3 आया होगा। यही आ रहा है। अच्छा 3 1 जा 3 और -2 तो कितना 1, 3 0 था 0 + 4 तो कितना 4, 3 1 जा 3 + 2 कितना 5, तो ये आपका 5 आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो -1 और ये -1, तो ये आपका -2 आया होगा। फिर 0 और 2 ये आपका 2 आया होगा, और ये हो गया -1 + 1 ये 0 आया होगा।
हो गया क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो हो जाएगा। ठीक है जी, होमवर्क में डाल दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। व्हाट हैज बीन गिवन? मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? 1 2 -3, यही है। ठीक है, देन 5 0 2 5 0 2, देन 1 -1 1, ये आपका मैट्रिक्स ए है। वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी ये किसके इक्वल है आपका? 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये आपका हो गया मैट्रिक्स बी। एंड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू व्हाट? 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? आपको क्या जरा कंप्यूट करना है, आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, आपको फाइंड करना है a प्लस बी एंड b माइनस सी। एक तो आपको ये फाइंड करना है, फिर आपको कहा जा रहा है वेरीफाई, टू वेरीफाई, टू वेरीफाई, टू वेरीफाई। वेरीफाई क्या करना है आपको? a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो पहले तो a प्लस बी की बात करते हैं। a प्लस बी डायरेक्टली लिखूं तो बताते जाओ जी। 1 प्लस 3 4, 2 -1 1, -3 प्लस 2 -1। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर आ जाओ जी। 5 प्लस 4 9, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 2 3, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4। तो ये हो गया। अब आते हैं हम b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी। 3 -4 -1, -1 -2, 2 2 कितना? 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 4 -0 4, 2 -3 -1, 5 2 3, 2 -1 1, 0 प्लस 2 2, और 3 प्लस 3 तो माइनस था ना, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 2 हो गया, 2 -1 हो गया 1, 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और 3 -3 कितना हो गया? 0। तो ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो b माइनस सी ये ऑलरेडी आपके पास है, इसमें सिर्फ आपको क्या ऐड करना है? a। तो अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, थोड़ा ध्यान से, ये a है और ये b है। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1 -1 क्या लिखूं? 0। 1 -1 0। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 -2 क्या लिखूं? 0। प्लस कर रहे हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं -3 प्लस 0 -3। कोई डाउट? दे रहा है तक? ठीक है, आगे आ जाओ जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 प्लस 4 तो आपका हो गया 9। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 0 प्लस माइनस -1 तो आपका -1, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 1, और 1 प्लस 0 1। कोई डाउट है तो बताओ। ये वैल्यू आ गई। अब क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? तो आपको अब चेक करना है a प्लस बी, इसमें से माइनस करना है c, इसमें से माइनस करना है आपको c। अब ध्यान से देखना, a प्लस बी तो ये है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ 4 -4 तो आपका आंसर क्या? 0। ये होगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ 1 -1, अब आपका आंसर क्या होगा? 0। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ -1 -2, क्योंकि माइनस है ना, सबके आगे माइनस आ गया, माइनस आ गया सबके आगे, तो -1 जो भी एलिमेंट है उसके आगे माइनस रख के बात करनी है। ये हो गया आपका -1 -2 कितना हो गया? -3। समझ में आ गया? आप प्रॉपर लिखोगे ऐसे कि a प्लस बी की वैल्यू लिखोगे, -c, माइनस लगा के फिर c, फिर इस तरह से।
अब इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है तो पूरा पूरा लिख के करो, ठीक है। उसके बाद देखो जी, फिर a प्लस बी, मैं आपको कह रहा हूँ 9, नहीं तो भी जैसे कह रहा हूँ मैं ऐसे कर सकता हूँ। पहले लिखो सारी वैल्यू, फिर इस तरह से 9 और -0 क्या होगा 9, फिर हो गया 2 -3 -1, फिर हो गया 7 -2 5। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया 3 -1 2 -1 + 2 1, देन 4 -3 1। अब चेक करो क्या ये सेम आ रहा है, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, तो इक्वल आ रहा है। तो आपने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब मेरे साथ साथ शुरू करो, आप लोग भी करो, आप मेरे साथ साथ स्टार्ट। मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है आपको 2/3 1/3 और 7/3। फिर आपके पास है 1, फिर आपके पास है 2/3 और फिर आपका है 2, फिर आपका है 5/3, फिर आपका है 4/3। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो यहाँ देखो, और जिनको क्लियर है कैसे करना है वो अपना खुद शुरू करो, साथ साथ में करते हैं। फिर आपके पास है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है 2/5, देन 1/5, देन 7/5। ये हो गया आपका 3/5, फिर आपका 2/5, फिर आपका है 6/5, देन 1 4/5 एंड देन 2/5 2/5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। कंप्यूट करने को कहा जा रहा है, आपको कंप्यूट करना है, कंप्यूट 3a - 5b, 3a - 5b। तो जो कंप्यूट करना वो लिखो 3a - 5b, तो 3 × a लिखो, ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3, ये हो गया 7/3। फिर इसको लिखो 1, ये हो गया 2/3, ये हो गया 2, फिर लिखो 5/3, ये हो गया 4/3 और ये हो गया आपका 2/3। -5b -5 b की जगह लिखो 2/5 1/5 7/5, और उसके बाद 3/5 2/5 देन 6/5, देन 1 4/5 और 2/5। अब क्या करना है, स्केलर कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करो। अब देखो सभी में नीचे आपको क्या दिखा, देखो यहाँ पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 2। जहाँ जहाँ नीचे 3 दिखाई दे रहा है उसको तो हटा दो, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल होता जाएगा। ये हो जाएगा 2 1 7, 3 को 1 से करोगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ भी नीचे 3 है तो न्यूमरेटर को लिखो, जहाँ डिनोमिनेटर में 3 है वहाँ से न्यूमरेटर आएगा, और ये हो जाएगा 3 2 6। चेक करते हैं ना वैल्यू, डिनोमिनेटर में 3 है तो ये आएगा 5, 3 हटा दो 4 और ये हो गया 2, यही आ रहा है आपका। अब जहाँ डिनोमिनेटर में 5 है न्यूमरेटर लिखो, 5 है तो आएगा 2, 5 है तो क्या आएगा 1, क्योंकि ये कैंसिल होता जाएगा। 5 है तो क्या आएगा 7, 5 है 5 है 5 है तो ये आएगा 3 2 6, 3 2 6 5, और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर में 5 है तो 4 और ये हो गया 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो हमारा आना चाहिए 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। चेक करो भाई, यही आ रहा है आपका, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलें आगे, चलो भी साथ साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाओ शुरू, जिसको नहीं क्लियर है वो साथ में वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिंप्लीफाई करना है आपको cos थीटा, देन मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा राइट, प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा
साइन थीटा, साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करोगे, कॉस थीटा को सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा कॉस थीटा, देन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा। यही आ रहा है आपका। ठीक है। साइन थीटा को सबसे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है तो बताओ। यही है? ठीक है, ओके। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से आंसर देना। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 1, ये 1, ये बन गया आपका 1 0। क्या कहते हैं इस मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अगर 1 की जगह यहाँ 2 2 होता तब ये कौन सी मैट्रिक्स होती, स्केलर, और 2 3 होता तो डायगोनल। क्लियर है? चलो अब आपके नंबर बढ़ गए, हो गए 3 आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको x निकालना है, और x का मतलब समझते हो क्या है, x मैट्रिक्स, y मैट्रिक्स, कैपिटल है ना, x y, ये आपका वो नहीं है एलिमिनेशन मेथड, पर हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि भैया मैट्रिक्स x प्लस मैट्रिक्स y किसके इक्वल है, 7 0 2 5। एग्री करते हो? फिर कहा जा रहा है आपको मैट्रिक्स x माइनस मैट्रिक्स y किसके इक्वल है, 3 0 0 3। पहले तो ये बता दो ये कौन सी मैट्रिक्स है। ये देखो, अब हो गया -1। चलो दे देता हूँ, याद आ गया, बच गए। ये तो आज माइनस ही लेके आते, बाहर साहब दीदी को पकड़ लेते, क्या यार है। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, हम अपने पुराने मेथड से चलते हैं। अब सीधा ही कट गया, ये तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उड़ा दो भैया। ये मैट्रिक्स इससे गायब। एक्स मैट्रिक्स में एक्स मैट्रिक्स जोड़ूंगा तो कितनी एक्स हो गई, 2x। अब इसको भी जोड़ दो भैया, 7 + 3 10, 0 + 0 0, कॉरस्पॉन्डिंग 2 + 0 2, 5 + 3 8। कोई डाउट है तो बताओ। क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 10 2 0 8 के इक्वल है। और क्या मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब है कि हर एलिमेंट किससे डिवाइड होगा, 2 से, या हर एलिमेंट 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, बस कान पकड़ लेना। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या, सबको 2 से डिवाइड कर दो। ये कितना 5, ये कितना 1, ये कितना 0 और ये कितना 4। अब क्वेश्चन है वाई मैट्रिक्स कैसे आएगी, किसी में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, तो ये एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एक्स मैट्रिक्स की, 5 0 1 4। तो बाकी दाम जाम हटा देते हैं, 1 में पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1 को छोड़ के बाकी सारा गायब। अब इसको 1 में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो मैट्रिक्स एक्स जो है आपकी इक्वेशन 1 वैसे ये है आपकी। ठीक है, या फिर आप ये देखो, ये आपकी वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी कर सकते हो, एक चीज़ ये भी कर सकते हो आप सीधा लिखो सारा करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मैं बोल सकता हूँ, वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस मैट्रिक्स एक्स।
ठीक है, अब इसको पुट कर दो, आपका एक स्टेप बच जाएगा। अब यहाँ पे लिखो 7 0 2 5 और मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या है 5 0 1 4 5 0 1 4। ये क्लियर हो गया, निकालो जी क्या आएगा 7 - 5 0 - 0 0 2 - 1 1 5 - 4 1। तो ये मैट्रिक्स y, ये मैट्रिक्स x। हाँ जी, नहीं देख लो पक्का, ज़्यादा देर हो गया ना पढ़ते पढ़ते तो अक्षर धुंधले भी तो दिखते हैं। चलो पार्ट 2 साथ में करते हैं, हो जाओ शुरू। जिसको नहीं क्लियर है वो मेरे को मेरा कंसेप्ट देखो, और जिसको क्लियर हो गया कंसेप्ट फटाफट पार्ट 2 स्टार्ट कर दो। नाउ पार्ट 2 में कहा जा रहा है 2x + 3y इक्वल टू है आपका 2340 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 3x + 2y इक्वल टू 2 -2 -1 और 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 2 - 2 -1 और 5। बताओ भाई क्या दिमाग में आ रहा है? यानी कि आप x को सेम बना रहे हो। चलो जी मैं भी यही कर लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। कोई नहीं, आप y को बना रहे हो सारे सेम, y को सेम कर रहे हो आप, y को कर रहे हो। चलो जी टैली करना इजी हो जाएगा ना तुम्हारे लिए, यही किया ना। देखो अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तो हो जाएगा 2 2 जा 4x विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा 3 2 जा 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 को सभी से मल्टीप्लाई करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0। ठीक है जी, ऐसे इसको कर दो। 3 × 3 क्या हो गया, इसमें यहाँ पे लिख भी देगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 एंड सॉल्व। चलो जी अब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x 3 2 जा 6y इक्वल टू सबको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6 3 × -2 -6 3 × -1 -3 3 5 जा क्या हो गया जी 15। क्या हो गया जी 15। ठीक है, अब y को सेम किया है, साइन भी सेम है तो क्या करोगे माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो आपका कैंसिल। 4x - 9x ये आ जाएगा -5x, ये क्या आ जाएगा -5x इक्वल टू। अब ये ध्यान रखना, इधर देखो ये ध्यान रखना सभी के आगे माइनस है। ठीक है, तो 4 - 6 कितना -2, 6 + 6 कितना 12, 8 + 3 कितना 11 और 0 - 15 कितना -15। तो मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -1/5 और ये हो गया -2 12 11 और -15। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स x है -1/5 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो हो जाएगा 2/5 ये हो जाएगा आपका -12/5, ये आपका आना चाहिए -11/5। चेक करो भाई यही आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा आपका 3। चेक करो यही आ रहा है, गुड। अब इसको किस में उठा के रखें, इसको रखते हैं पहले तो इसको इक्वेशन 1 से इसको लेते हैं। चलो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, बाकी सारा हटाते हैं ताम झाम। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन आई से दैट 3y इक्वल टू 2340
माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स एक्स, और मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या है 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 2, मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू पुट कर दो 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। कहानी क्लियर? ठीक है, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 2 3 4 0, 2 को अंदर ले जाओ 4/5, ये कितना हो जाएगा माइनस 24/5, ये कितना हो जाएगा माइनस 22/5 और ये हो जाएगा 6। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3y विल बी इक्वल टू 2 माइनस 4/5, 5 2 जा 10, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 2 माइनस 4/5 तो 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 6/5, तो ये हो गया 6/5। फिर है 3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 24/5, 5 3 जा कितना 15 और 24, 5 और 4 9, 39/5, तो ये हो गया जी 39/5। क्लियर है तक? ये हो गया जी 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 22/5, तो 5 4 जा 20, 20 और 22 42, तो ये हो गया 42/5। और उसके बाद देखो 0 और -6, ये हो गया -6, ये क्या हो गया -6। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब जब आप y की वैल्यू निकालोगे कि मैट्रिक्स y किसके इक्वल होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा डिवाइड, तो पहले तो यहाँ लिखो 1/3, फिर ये वैल्यू लिखो 6/5 39/5, 6/5 39/5, फिर इसको लिखो 42/5, ये हो गया 42/5 और ये हो गया -6। अब ध्यान से देखो न्यूमरेटर सारा 3 से डिविजिबल है, तो y मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 2 जा 6, 13/5, 14/5 और -2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो हो जाएगा, ये तो इजी है, y मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक और ले लेता हूँ, तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 देखो क्या है आपको कहा जा रहा है 2 इंटू मैट्रिक्स x z y t प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स 1 -1 0 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 5 4 6, और आपको क्या फाइंड करना है x y z एंड t। चलो जी, ये क्या हो जाएगा 2x 2z 2y 2t, ये याद रखना स्केलर कांस्टेंट हो तो सभी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा जी 3 -3 0 6, और ये क्या हो जाएगा जी 9 15 12 18। कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या होगा जी, ये हो गया 2x प्लस 3 कॉरस्पॉन्डिंग 2z -3 कॉरस्पॉन्डिंग 2y और 2t प्लस 6। कोई डाउट है तो बताओ? इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 9 15 12 और 18। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, जो प्रीवियस क्लास में समझा था, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा 2x प्लस 3 किसके इक्वल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 2x इक्वल टू व्हाट 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। कोई डाउट दे रहे हैं तक? ठीक है, आगे देखो 2z माइनस 3 किसके इक्वल 15, तो 2z इक्वल टू 18, तो z की वैल्यू 9। कोई डाउट? ये भी क्लियर हो गया। 2y इक्वल टू किसके 2y किसके इक्वल होगा 12 के, तो y इक्वल टू 6, ये भी क्लियर। 2t प्लस 6
2t प्लस 6 किसके इक्वल 18, तो 2t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 6, आ गया एक्स वाई जेड। क्लियर है? ठीक है। क्या है आपका 11 क्वेश्चन, इफ x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इक्वल टू 10 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या करोगे? ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, जैसे है वैसे बस सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तो कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया माइनस वाई और ये हो गया y, और ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया लॉ ऑफ इक्वालिटी। कह रहे हैं तक? ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन कर दो। 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन कर दो। अब तो निपटारा ही हो गया। ये कितना हो गया 5x, ये हो गया 15, x इक्वल टू क्या हो गया 3। किस में पुट करें? फर्स्ट में। अच्छा, चाहे फर्स्ट इक्वेशन डिफिकल्ट भी हो ना तो भी माइंड सेट ऐसा बना हुआ कि भाई उसी में जाओ, अनलेस और अनटिल बड़ा रोने वाला काम हो उसमें। x की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या -4, तो x3 y -4। ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चन कितने हो गए 11। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।